भारतीय वायुसेना का पुराना और दमदार लड़ाकू विमान मिग-21 आज इतिहास बन गया। 60 साल से ज्यादा समय तक आसमान में दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करने वाला ये सुपरसोनिक जेट आज रिटायर हो गया है। चंडीगढ़ में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह मौजूद रहे। मिग-21 ने 1971 के युद्ध से लेकर करगिल तक अपनी ताकत साबित की। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को धूल चटाने वाले इस विमान ने कई बार आसमान में भारत की शक्ति का परचम लहराया। आज उसका आखिरी फ्लाइंग पास्ट हुआ, जिस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सेना के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ की, जब मिग-21 रिटायर हुआ और उसने आसमान में अपनी आखिरी उड़ान भरी। 60 साल तक इसने अपने शौर्य का परिचय दिया। और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ये बात कही कि करगिल युद्ध हो या ऑपरेशन सिंदूर, मिग-21 हर मोर्चे पर डटा रहा और मिग-21 ने हर मोर्चे पर पाकिस्तान को धूल चटाई। और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई महत्वपूर्ण बातें भी कहीं। तमाम सेना प्रमुख भी मौजूद रहे। 60 सालों का लंबा सफर और आज का आखिरी दिन, इस शौर्य को वहां मौजूद सेना के लोगों ने तो देखा ही, लेकिन टीवी के माध्यम से उन लोगों ने भी अपने घरों पर देखा जिन्होंने भारतीय सेना का पराक्रम हमेशा से देखा है। बाइसन की ये आखिरी उड़ान है। मिग-21 का ये आखिरी सलाम है। 62 साल सेवा के बाद मिग-21 की विदाई धूमधाम से मनाई गई। अंतिम बार रनवे पर जब मिग-21 उतरा तो उसे वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। विदाई समारोह में सबसे पहले सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने सलामी दी। अलविदा उड़ान को देखकर मिग-21 उड़ाने वाले पूर्व वायु सैनिक भी भावुक हो उठे। इस भावुक पल के वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिग-21 के स्क्वाड्रन लीडरों से मिले और मिग-21 के 62 साल की गौरव गाथा को सलाम किया। इसे विदाई दे रहे हैं तो मुझे लगता है हम एक ऐसे अध्याय को विदा करने जा रहे हैं जो न केवल इंडियन एयर फोर्स के इतिहास में बल्कि हमारी पूरी मिलिट्री एविएशन की जर्नी में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। मिग-21 केवल एक एयरक्राफ्ट या मशीन भर ही नहीं है, बल्कि यह भारत और रशिया के बीच गहरे संबंधों का एक प्रमाण भी है। 6 मिग-21 ने आसमान में आखिरी बार ताकत दिखाई। 7वीं महिला पायलट स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ने भी मिग-21 उड़ाया। इतना ही नहीं, बादल 3 फॉर्मेशन में एयर चीफ मार्शल एपी सिंह खुद शामिल हुए। पैंथर और बादल 3 फॉर्मेशन के बाद मिग-21 की उड़ान खत्म हो गई। आखिरी उड़ान पर पूर्व वायु सैनिकों ने मिग-21 के साथ बिताई अपनी यादें साझा की। याद करेंगे, आपने भी सर्व किया क्योंकि एयरफोर्स के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लंबा समय बिताया मैंने मिग-21 के साथ में, बहुत अच्छी मेमोरीज है मेरी और बहुत खुशी है कि यहाँ पे वापस आया और उस एयरक्राफ्ट को देखा जिसके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ और ग्रो किया हूँ। और उसकी लास्ट फ्लाइट सेरेमनी बहुत ही बिफिटिंग सेरेमनी मैं कहूँगा, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज की गई और सारे जितने साथी थे उनसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। 65 में वी डिडंट हैव मेनी एयरक्राफ्ट मिग-21 सेकंड, बट इट वाज सो, इसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी हो गई थी तो जितने पाकिस्तान में पहले ही उन्होंने कहा भी अरे मिग-21 दे एयरबॉर्न, ये टेक ऑफ करता था, ऊपर जाता था तो वो आना बंद कर देते थे इधर। उनके स्टार फाइटर जो 104 F-104 था वो उसको निकालते ही नहीं, यहाँ लाते ही नहीं थे। मिग-21 को पहली बार साल 1963 में एयरफोर्स में शामिल किया गया था। तब से ये फाइटर जेट वायुसेना की शान बना हुआ था। लेकिन पिछले कुछ सालों में मिग-21 क्रैश हो गई, जिसकी वजह से बाइसन को बाय बाय करने का मन बनाया गया। वैसे मिग-21 ने अब तक हर युद्ध में हिस्सा लिया है। 1965 युद्ध में भले ही सीमित योगदान रहा, सिर्फ रक्षात्मक उड़ान की ही अनुमति मिली, लेकिन 1971 की लड़ाई में मिग-21 ने करीब 10 पाकिस्तानी जेट गिराए थे। इतना ही नहीं, ढाका के गवर्नर हाउस पर भी बम गिराए थे। कारगिल युद्ध में ऑपरेशन सफेद सागर का हीरो था और पाकिस्तान के अटलांटिक विमान को गिराने में कामयाब रहा था। बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान
MiG-21 ने एयर डिफेंस की जिम्मेदारी निभाई और पाक के F-16 को मार गिराया। इतने लंबे समय तक MiG-21 अनेक वीरतापूर्ण कृत्यों का साक्षी रहा है। इसका योगदान किसी एक घटना तक या केवल एक युद्ध तक सीमित नहीं रहा है। 1971 के वार से लेकर कारगिल के युद्ध तक या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक ऐसा कोई क्षण नहीं रहा जब MiG-21 ने हमारी आर्म्ड फोर्सेस को जबरदस्त मजबूती न प्रदान की हो। भारत का पहला सुपरसोनिक जेट MiG-21 की जगह तेजस LCA मार्क 1A शामिल होगा, लेकिन बाइसन की जो यात्रा रही है उसे भुलाया नहीं जा सकता। MiG-21 एक विमान नहीं बल्कि भारत रूस की मित्रता की मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारतीय वायुसेना का पुराना और दमदार लड़ाकू विमान MiG-21 आज इतिहास बन गया। 60 साल से ज्यादा समय तक आसमान में दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करने वाला ये सुपरसोनिक जेट आज रिटायर हो गया है। चंडीगढ़ में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह मौजूद रहे। MiG-21 ने 1971 के युद्ध से लेकर करगिल तक अपनी ताकत साबित की। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को धूल चटाने वाले इस विमान ने कई बार आसमान में भारत की शक्ति का परचम लहराया। आज उसका आखिरी फ्लाइंग पास्ट हुआ, जिस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सेना के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ की, जब MiG-21 रिटायर हुआ और उसने आसमान में अपनी आखिरी उड़ान भरी। 60 साल तक इसने अपने शौर्य का परिचय दिया। और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ये बात कही कि करगिल युद्ध हो या ऑपरेशन सिंदूर, MiG-21 हर मोर्चे पर डटा रहा और MiG-21 ने हर मोर्चे पर पाकिस्तान को धूल चटाई। और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई महत्वपूर्ण बातें भी कहीं। तमाम सेना प्रमुख भी मौजूद रहे। 60 सालों का लंबा सफर और आज का आखिरी दिन। इस शौर्य को वहां मौजूद सेना के लोगों ने तो देखा ही, लेकिन टीवी के माध्यम से उन लोगों ने भी अपने घरों पर देखा जिन्होंने भारतीय सेना का पराक्रम हमेशा से देखा है। बाइसन की ये आखिरी उड़ान है। MiG-21 का ये आखिरी सलाम है। 62 साल सेवा के बाद MiG-21 की विदाई धूमधाम से मनाई गई। अंतिम बार रनवे पर जब MiG-21 उतरा तो उसे वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। विदाई समारोह में सबसे पहले सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने सलामी दी। अलविदा उड़ान को देखकर MiG-21 उड़ाने वाले पूर्व वायु सैनिक भी भावुक हो उठे। इस भावुक पल के वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह MiG-21 के स्क्वाड्रन लीडरों से मिले और MiG-21 के 62 साल की गौरव गाथा को सलाम किया। इसे विदाई दे रहे हैं तो मुझे लगता है हम एक ऐसे अध्याय को विदा करने जा रहे हैं जो न केवल इंडियन एयर फोर्स के इतिहास में बल्कि हमारी पूरी मिलिट्री एविएशन की जर्नी में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। MiG-21 केवल एक एयरक्राफ्ट या मशीन भर ही नहीं है, बल्कि यह भारत और रशिया के बीच गहरे संबंधों का एक प्रमाण भी है। 6 MiG-21 ने आसमान में आखिरी बार ताकत दिखाई। 7वीं महिला पायलट स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ने भी MiG-21 उड़ाया। इतना ही नहीं, बादल 3 फॉर्मेशन में एयर चीफ मार्शल AP सिंह खुद शामिल हुए। पैंथर और बादल 3 फॉर्मेशन के बाद MiG-21 की उड़ान खत्म हो गई। आखिरी उड़ान पर पूर्व वायु सैनिकों ने MiG-21 के साथ बिताई अपनी यादें साझा की। याद करेंगे, आपने भी सर्व किया क्योंकि एयरफोर्स के साथ। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लंबा समय बिताया मैंने MiG-21 के साथ में। बहुत अच्छी मेमोरीज है मेरी और बहुत खुशी है कि यहाँ पे वापस आया और उस एयरक्राफ्ट को देखा जिसके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ और ग्रो किया हूँ। और उसकी लास्ट फ्लाइट सेरेमनी बहुत ही बिफिटिंग सेरेमनी मैं कहूँगा, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज की गई और सारे जितने साथी थे उनसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। 65 में वी डिडंट हैव मेनी एयरक्राफ्ट MiG-21। सेकंड, बट इट वाज सो, इसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी हो गई थी तो जितने पाकिस्तान में पहले ही उन्होंने कहा भाई अरे MiG-21 दे एयरबॉर्न,
ये टेक ऑफ करता था, ऊपर जाता था तो वो आना बंद कर देते थे इधर। उनके स्टार फाइटर जो 104 F-104 था, वो उसको निकालते ही नहीं, यहाँ लाते ही नहीं थे। MiG-21 को पहली बार साल 1963 में एयरफोर्स में शामिल किया गया था। तब से ये फाइटर जेट वायुसेना की शान बना हुआ था। लेकिन पिछले कुछ सालों में MiG-21 क्रैश हो गई, जिसकी वजह से बाइसन को बाय बाय करने का मन बनाया गया। वैसे MiG-21 ने अब तक हर युद्ध में हिस्सा लिया है। 1965 युद्ध में भले ही सीमित योगदान रहा, सिर्फ रक्षात्मक उड़ान की ही अनुमति मिली, लेकिन 1971 की लड़ाई में MiG-21 ने करीब 10 पाकिस्तानी जेट गिराए थे। इतना ही नहीं, ढाका के गवर्नर हाउस पर भी बम गिराए थे। कारगिल युद्ध में ऑपरेशन सफेद सागर का हीरो था और पाकिस्तान के अटलांटिक विमान को गिराने में कामयाब रहा था। बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान MiG-21 ने एयर डिफेंस की जिम्मेदारी निभाई और पाक के F-16 को मार गिराया। इतने लंबे समय तक MiG-21 अनेक वीरतापूर्ण कृत्यों का साक्षी रहा है। इसका योगदान किसी एक घटना तक या केवल एक युद्ध तक सीमित नहीं रहा है। 1971 के वार से लेकर कारगिल के युद्ध तक या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक ऐसा कोई क्षण नहीं रहा जब MiG-21 ने हमारी आर्म्ड फोर्सेस को जबरदस्त मजबूती न प्रदान की हो। भारत का पहला सुपरसोनिक जेट MiG-21 की जगह तेजस LCA Mark 1A शामिल होगा, लेकिन बाइसन की जो यात्रा रही है उसे भुलाया नहीं जा सकता। MiG-21 एक विमान नहीं बल्कि भारत रूस की मित्रता की मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।